नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। जैसा कि एक मामला है, यह खोदाबंदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर 12 पंचायत के तेतराही गांव में एक जो सीएसपी है बैंक ऑफ बड़ौदा का, जिसका संचालक राम इकबाल यादव बताया जा रहा है, उसके द्वारा एक फ्रॉड की घटना जो है को अंजाम दिया गया है, जहां पर एक महिला और एक उन्हीं की बेटी के साथ फ्रॉड किया गया है और उनसे फिंगर लेने यानी बैलेंस चेक कराने के नाम पर फिंगर लेकर और धीरे धीरे करके पैसा जो है वह निकाल लिया गया। अब इसकी पूरी जानकारी हम उनसे लेते हैं, आखिर यह पैसा किस तरह से निकाला गया और कब से यह निकाला गया। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर यहां तक कि शाखा प्रबंधक को भी इसकी जानकारी दी गई। शाखा प्रबंधक के सामने पहले तो वो कबूल किया कि हमने यह घटना की है, उसके बाद जो है यह थाना पर भी यह मामला गया, थाना प्रभारी के सामने भी यह मामला को कबूल किया जाता है। उसके बाद सीधा कहा जाता है कि हम अब 1 रुपया नहीं देंगे, आपको जो करना है वह कर लीजिए। अब इतना बड़ा यदि मनोबल किसी का होता है तो क्या उसे आप अपराधी नहीं कहिएगा तो और क्या कुछ कहिएगा। चलिए, इससे पहले हम आपको इनसे पूरी जानकारी लेकर बताते हैं कि आखिर यह मामला किस तरह से हुआ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजा बाबू यादव हुआ। क्या घटना हुई है? मेरे अकाउंट से पैसा, मेरे मम्मी को मेरी बहन के अकाउंट में रुपया था, मैं और मेरे पापा और मेरे भाई था, सबका उसी में पैसा रखते थे। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये लोग जो हैं बाहर प्रवासी मजदूर की तरह रहकर काम करते हैं और काम कर कर जो वह रुपया कमाते हैं वह अपने माता बहन को भेजते हैं और उसी पैसा को भेजने के दौरान यह घटना हुई है। इनका नाम क्या हुआ? आपका नाम? राजा बाबू यादव। राजा बाबू यादव हुआ। यह ईंट भट्ठा पे काम करते हैं, यह दिल्ली में काम करते हैं, वहां से यह जो है लगातार पैसा भेजते हैं और इनका पैसा जो है वह धीरे धीरे गायब होता है। किस प्रकार से गायब हुआ है ये चलिए जानते हैं। आपको कैसे पता चला कि हमारा जो पैसा है वो निकाल लिया गया? मैं जब ये मेरी बहन थी वो गई थी यहाँ से रोसड़ा, जब ये पढ़ने के लिए गई तो वहाँ पर गई तो ये बोला कि पैसा भैया नहीं लेकर आए, यहाँ पर कोचिंग का अंदर नहीं दे रहा है जाने के लिए। तो हम बोले कि तुम जाओ और पैसा आधार कार्ड से जाके निकाल लो। तो वो बोली कि मैं भैया से मैं बोले आधार नंबर तुमको याद होगा? नहीं होगा तो मेरे पास अब है, यहाँ पर हम तुमको नंबर बोल देंगे उसको, तो फिंगर लगा के तुम वहाँ से पैसा निकाल लेना। वहाँ पर जब ये गया पैसा निकालने के लिए तो वहाँ बोला कि ये पैसा है ही नहीं अकाउंट में, पैसा कहाँ है? ये बोला, फिर हमको फ़ोन किया, भैया पैसा एक भी बोल रहा है नहीं है अकाउंट में। हम बोले तुम आओ घर, हम उससे पूछते हैं और उससे हम चेक करवाते हैं, अपडेट करवाएंगे, आओ तुम। ये फिर वैसे ही वहाँ से लौट के आई। फिर हम यहाँ पर मुकेश को पूछे तो मुकेश बोला उसका राम इकबाल का, फिर जो हम पैसा लिए हैं इससे पैसे इसको दे क्या जो हम ये बोला आग से चेक, ये फिर से घर कर भाग गया तो जी को हम बोला जो हम पहले बोला कि हम निकाल लिए उसको दें, के बाद ये बोला कि हम देंगे। तो फिर बैंक बोला क्या जो इसका पैसा का है तुम निकाला पैसा दो, तो बोला कि देंगे। फिर उसके बाद वे भी बोले कि ठीक है पैसा दे देगा। 1 हफ्ते का टाइम लिया गया था बैंक के द्वारा। बैंक बोला कि ठीक है 1 हफ्ते के बाद तुम हमको 16 तारीख को आके मिलो। तो 16 तारीख को मैं जब आया तो मेरे को बोला क्या जब पैसा ये बोल रहे हैं कि नहीं लिए हैं, नहीं निकाले। हम बोले कि सर देख लीजिए इसका अप टू डेट आपके पास पूरे सर निकाल के दिए हैं, सो चेक कर लीजिए। बोला इसी के अकाउंट से निकला हुआ है। तो बोला क्या फिर उसके बाद तुम जब था हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका सीएसपी बस हम बंद कर सकते हैं, हम इसमें कोई इसका रिस्पांस नहीं लेंगे, तुम अपना जैसे होगा वैसे तुम करो, हमको इससे कोई मतलब। फिर उसके बाद हम गए कि जाओ हम थाना गए, बड़ा बाबू के पास गए। बड़ा बाबू बोले क्या जो उसको हम फ़ोन करके बुलाते हैं, तो हम उसको नंबर दिए। वो फिर वो उनको फ़ोन करके बुलाए तो बोला कि हम पैसा इसको बैंक पर जाके हम पैसा देते हैं। राम इकबाल यादव फिर बोले कि आज हम पैसा दे रहे हैं बैंक पर चल के। बैंक पे फिर आए तो बैंक पर गए तो बैंक पर फिर ये वैसे ही फिर वहाँ पर तो कबूल कर लिया, फिर यहाँ पर नहीं कबूल किया। फिर उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजर साहब हमको बोले क्या जो ये तुम्हारा मामला है, तुम यहाँ पर काहे के लिए आया? तुमको हम उसी दिन बोल दिए थे तुम को यहाँ नहीं आने के लिए, तुम काहे यहाँ पर आया? हमको वहाँ पर से गाली गलौज देकर वहाँ से हमको भगा दिया गया। उसके बाद फिर उसके बाद एक और आया, सुपरवाइजर आया था रविवार को। उसको बोला तुम इसको पैसा कब दे रहे हो? बोला कि पैसा दे देंगे सर, इसको रजिस्टर बोलिए मिला। मैं बोले रजिस्टर मिला लेंगे, अगर हमको नहीं निकलेगा तो हमें इससे एक भी नहीं। जो रजिस्टर मिला है कुल कितना रुपया आपसे फ्रॉड हुआ है? हमको लगता है उससे ज़्यादा रुपया है फ्रॉड हुआ है। मतलब किसके अकाउंट से हुआ? मेरे मम्मी का और मेरे क्या नाम हुआ? मम्मी का नाम शीला देवी हुआ। खाता से कितना रुपया निकला? उनको खाता नहीं मिला है। बहन वाली सुलेखा कुमारी के खाता से मिलाए तो 1,87,000 जिसमें मिला था, और उसके बाद वो मिलाने के लिए बोला कि तुम्हारे पैसा सही में वो निकाल लिया है मेरा बेटा, तुमको पैसा दे रहे हैं। जिसके मेरे अपने मोबाइल में उसका मैं जब वो बोला है कि पैसा ले लिया हूँ, उसका मैं वीडियो भी बना रखा हूँ उससे। वो बोला कि पैसा देंगे, फिर उसके बाद पैसा नहीं दिया। वो बोला कि तुमको जो मर्जी है
करो, हम नहीं देंगे तुमको, जो केस करना है। टोटल आपका जो कुल रुपया है वो कितना है? कुल रुपया है 2,33,000। आपको जैसे कुछ पैसा भी दिया था? 43 था, जिसमें 10,000 वो हमको दिया था जिस दिन हम। कब दिया था? वो दिया था वो हो गया 4 तारीख लमसम वो हमको दिया था। वो बोला फिर उसके वो नहीं दिया जो पैसा जो है उसका सीएसपी अभी खुला हुआ है या बंद है? सीएसपी बस बोला हम उसका बैंक मैनेजर बोले जो उसका हम बस सीएसपी बंद कर सकते हैं और उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो अभी जैसा कि आपने बताया कि बैंक के जो अधिकारी हैं उसके द्वारा आपके साथ जो है अभद्र व्यवहार किया गया, क्या कुछ हुआ? फिर उस जहाँ से पहले भूल कर लिया वहाँ पर भी इसका कार्रवाई होगा। फिर उसके बाद वो कार्रवाई से इनकार करने लगा, जब कोई इंक्वायरी तो नहीं करेंगे, तुमको अपना जैसे होगा वैसे उस लो बॉन्ड को उसको जैसे होगा वैसे तुम करो, हमको इसमें तुमको कुछ नहीं करेंगे। हम फिर उसके बाद आए घर, तो हम फिर उसके बाद थाना पर गए हुए थे, तो उस दिन हमको थाना पर बड़ा बाबू बोले क्या जो उसको बुलाया था, तो बोला था कि जो पैसा देंगे। फिर उसके बाद वो देने से इनकार कर रहा है। फिर उसके बाद हिसाब भी किए, तो उसमें भी जब ये पैसा बढ़ने लगा तो बोला कि सही में इसका पैसा निकाल। सुलेखा कुमारी। क्या घटना हुआ तुम्हारे साथ? जब मैं बैंक गए, मैं कोचिंग गए पढ़ने के लिए, उसके बाद कोचिंग फीस जमा करना था। उसके बाद मैं मम्मी को फ़ोन किए, मम्मी कोचिंग अंदर नहीं जाने देते। मम्मी बोले आधार नंबर याद है, उधर पैसा निकाल लो। उसके बाद हम पैसा निकालने गए तो जीरो बैलेंस बताया। उसके बाद यहाँ पे आए तो मुकेश को बोले, तो बोले क्या मुकेश राम इकबाल का बेटा है। तो क्या करता है? वो सीएसपी चलाता है, वो अपना उसके बाप। कौन बैंक का सीएसपी चलाता है? बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो हम गए बोलने के लिए, तो बोले क्या बैंक से गड़बड़ी है और निकल गया है, हम जा रहे हैं, अब जमा करवा देंगे रुपया। अभी रुपया निकल गया मेरे अकाउंट से 1,13,000 निकला। तो हम तब बोले कि जा रहे हैं, हम जमा करवा देंगे। तो गया, उसके बाद आई नहीं किया। उसके बाद घर पे भाग गया उधरे से उधरे। तब उसके पिताजी था, उसके पिताजी बोले क्या उसके बाद हम दे देंगे रुपया। बोले 8 दिन के बाद मैनेजर आए ना बैंक से, तो उसके सीएसपी बंद कर दिए और रजिस्टर ले लिए। उसके बाद बोले 8 दिन के बाद हम उसको पैसा पूरा वापस कर देंगे। तो उसके 8 दिन हुआ, तब उसके बाद बोले क्या हम अब मेरे यहाँ नहीं है रुपया, तो बैंक में वो लिख के दिया क्या इसके यहाँ मेरा 1500 रुपया है, हम 1500 रुपया है। तब उसके बाद हम गए मांगने के, फिर बोला क्या नहीं मेरे यहाँ एक भी पैसा नहीं है। मतलब पैसा एक भी नहीं लिया? हाँ, पहले कबूल लिया था? हाँ पहले कबूल लिया कि हम दे देंगे सर। खाता संख्या याद है? हाँ खाता संख्या पूरा बोले कि अंतिम वाला बोले, अंतिम 4 अक्षर बोलो। 22,270। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का? हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का। कब से ये ट्रांजैक्शन हो रहा है? 2022 से हो रहा है। 2022 से? मतलब कैसे पैसा निकाल रहा था? जब निकाला कि के बार सब निकाला? नहीं, जब मेरे पापा या भैया भेजते थे ना पैसा, तो हमको बोलते थे वहाँ से जाओ चेक करवाने के लिए, तब हम जाते थे चेक करवाने जाती होगी तो बताता होगा ना कितना पैसा है? हाँ तो हमको हम बता देता था इतना है, वो ना जानता था कि इसके इतना पैसा है बैंक में। हमको इतना वो जानता लिख लेता था अपने पास में, इतना है आएगी तो बता देंगे उतना, बस मुकेश कुमार। तब हम जाते थे वहाँ पे, तब फिंगर ले लेता, एक बार बोलता था कि नहीं ले, हमको 4 बार फिंगर लेता था। हमको बोलता था कि जाओ फिंगर को अपडेट करवा लेना। हम तो ट्यूशन जाते थे, हमको छुट्टी नहीं होता था, हम नहीं जाते थे। तो बोले क्या पासबुक को भैया अपडेट कर। पासबुक जो है अपडेट कराई, उसमें क्या निकला कि वहीं का निकाला हुआ? हाँ वहीं का, कोड भी उसी का है। उसी का? हाँ। तो इसके संबंध में थाना में आवेदन दिए? आवेदन उस दिन गए ना, तो थाना में गए थे, तो उसको गछ लिए, वहाँ पर बुलाए उसको भी, उसका पिताजी को राम इकबाल को बुलाए। तो बोले इसका पैसा है बाकी? कल के हाँ बाकी है। कल के कब देगा? कल के हम बैंक पर अभी दे देंगे, चलिए अभी बैंक पर। तो बैंक पर गए तो उसके बाद बोले क्या नहीं है, एक भी पैसा नहीं, हम नहीं देंगे रुपया। उसके बाद मैनेजर साहब को बोले, तब बोले क्या बोले जो हमको यहाँ रुपया निकाली जो हमको यहाँ आती है, जाओ वहाँ जिसके यहाँ निकाले उसके यहाँ फड़ा जाओ। बोला ये बात? मैनेजर बोले उसका। हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजर जो है। 12 में? हाँ 12 में। तो बोले कि हमको तो आपके साथ जो अभद्रता हुई है इसका तो उसके पास उसके कैमरा में रिकॉर्ड होगा ये चीज? हाँ अभी रिकॉर्ड है, आप जाके देख सकते हैं। कितना तारीख को कौन दिन गए थे? अब हम शनिवार को गए थे। क्या नाम हुआ आपका? सुलेखा कुमारी। पिता का नाम? जगदीश यादव। घर? तितराही। वार्ड संख्या? 8 दिन भए गेलै, फेर नमा दिन एलियै बैंक, फेर एलियै तऽ कहलकै नहि छऽ बाँकी नहि देबऽ। तब गेलियै थाना गेलियै तऽ ओकरो बोलेलखिन ओ बड़ा बाबू
हो गए हुआँ कहलकै कि बड़ा बाबू जे पैसा दे देना तो हाँ दे देना कहाँ आ तो बैंक पर दे देना आ तो हाँ आ बैंक पर गलिए हन तो कहलकै नहीं हमरा यहाँ नहीं छ रुपा। तब हम कहलिए मैनेजर के कि आब केना करिए आ तो केना हमें यहाँ जज बैठा है हम तुमको देगा नारायणपुर का था। नारायणपुर का था बड़ौदा कौन बड़ा में जो ब्रांच? हाँ बड़ा में छै। तब हमें जज बैठल दुनू जा बहरा में उसको बांध देना बांध के दुनू अपन लड़ो झगड़ो बहरा में। खाता से निकला कैसे? आ पैसा निकलले हन तो हमरा पता नहीं चलले हन उठा ले के हमें जाइए जांच करबै ले बाहर से पैसा आवे तो कहिए देखो बउआ अइले पैसा तो एक दा दिए दू दा दिए कहे नहीं अइले फिर दिए तीसरा बेर तो कहे हाँ आबैले ओनाही कऽ के हम पैसा जमा कैलिए तो हियाँ ऊपरो से रुपा 20,000 जमा कैलिए ओहो हमरा नहीं जमा कैलकै वह रख लेलकै हमरा नहीं जमा खाता पर कैलकै। सीएसपी जो चलाता है उसका क्या नाम? मुकेश राम अखबार। हाँ क्या वो पैसा के बारे में क्या बोला वो पैसा के बारे में आप कहे कि नहीं है पहले बाकी क्या बोला था? पहले कहलकै देबै दे देबै हिस्सा कितना रुपया का था? 2 लाख कहलकै ऊपर का हटा दे 2 लाख दे देबै। टोटल कितना रुपया निकाला? 2,33,000। हाँ आपको कुछ पैसा भी दिया उसके बाद? 10,000 दिया। 10,000 दिया। हाँ और 10,000 बचा दिया। कितना आपको? 43 था उसमें 10 दिया 2,33 मतलब 2,43,000 रुपया था उसमें हाँ। आपका निकाला था। हाँ हाँ। हाँ वो मतलब वो पैसा पहले कबूला है? हाँ पहला कबूल कहने इसके है। बाद आप ब्रांच जैसे कि गए आप इसको ब्रांच मैनेजर को जो बोले तो ब्रांच मैनेजर का क्या कहना हुआ? अब ब्रांचो में पहला दिन गए छलकै ब्रांचो में मैनेजर नु कहलकै हाँ दे देगा गछने छै आ तब से 8 दिन के बाद वो बात पलट देलकै हमरा मैनेजर भी हुए भी पलट देलकै मैनेजरो पलट देलकै। खाता आप ही के नाम पर है? हाँ क्या नाम है आपका? सेला देवी घर कहाँ हुआ? तेतराही। कि बता दें कि गरीब जो हैं वह किसी तरह अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए मजदूरी कर वह बाहर जाते हैं और बाहर में रहकर मजदूरी करते हैं कि 2-4 पैसे हो जाए और वह इकट्ठा हो तो किसी तरह सा लगन त्यौहार या कुछ भी हो उसमें हम उपयोग कर सकें। लेकिन यहाँ पर जो बैठे हुए हैं सीएसपी के संचालक ये उनके मनसे पर पानी फेरते नजर आते हैं और ये जो है पैसा निकाल लेते हैं। और पैसा निकालने के बाद यह घटना आती है कि पहले तो वो कबूलते हैं कि ठीक है हम पैसा दे देंगे और आगे जो होती है वह घटना वह कहता है अब हम नहीं देंगे आपको जो करना है वह कर लीजिए। अब देखना यह है कि इस मामले में खोदावंदपुर पुलिस किस तरह की भूमिका निभाती है।